भगवान श्री राम ने रावण के पास में एक सूचना भेजी, जाओ जाकर के रावण से कह दो कि अभी भी अगर मेरी शरण में रावण आ जाए तो अभी भी हम उसको क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण कहता है कि अगर हम शरण में चले जाएंगे, अगर हम शरण में चले जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा। रावण अपने कल्याण के लिए भगवान से कहता है कि आपकी शरण में भी आने से मुक्ति है और आपके साथ में बैर करने से, मरने से भी मुक्ति है। भगवान के हाथों से बचना, भगवान के हाथों से बचना, दोनों से मुक्ति ही है। तो प्रस्ताव लेकर के बानर भालू जाते हैं, लेकिन उस प्रस्ताव को रावण इनकार कर देता है। दोनों सामने आमने सामने सेनाएं एकत्रित हो जाती हैं और रावण और इधर रामादल और इधर या रावण का दल, दोनों में महासंग्राम की योजना बन जाती है। अक्षय कुमार इत्यादि नाना प्रकार के सब योद्धा मारे गए। अब आज क्या हो रहा है, मेघनाथ ने जो है युद्ध करने के लिए पिताजी से कहा, पिताजी आज मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मेघनाथ युद्ध करने के लिए चला है और इधर से लक्ष्मण जी चले हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी गलती कर दी। क्या? लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा अभिमान आ गया और मेरे प्रभु को बिना प्रणाम किए ही आज युद्ध करने के लिए निकल पड़े। इसीलिए तो कहते हैं प्रणाम। देखो कल हमारी एक महापुरुष से चर्चा हो रही थी कि प्रणाम करने से क्या क्या प्राप्त होता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोर्बल शालीनता उदारता पवित्रता, ये प्रणाम करने से ही प्राप्त होता है। हमारे देखो सामने पंडित जी बैठे हैं, बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष के आचार्य। जिस समय पर द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण गए रात्रि के समय, चलो द्रौपदी, बाबा भीष्म से आशीर्वाद लियो चल करके। बाबा भीष्म के पास में भगवान कन्हैया लेकर के गए, ठीक रात्रि के 12 बजे। द्रौपदी प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। बाबा भीष्म ने कहा, सौभाग्यवती तुम हो बेटी, सिंदूर से मांग, आशीर्वाद दे दिया। भगवान कन्हैया ने कहा, द्रौपदी अगर तुम ये काम पहले ही कर लेती तो आज ये काम नहीं करना पड़ता। एक बार प्रणाम करने से तुम्हारे सुहाग का आशीर्वाद मिल गया। बाबा भीष्म ने दे दिया, कितना बड़ा आशीर्वाद। तो लक्ष्मण जी आज प्रणाम करके नहीं, ऐसे चल दिए युद्ध करने के लिए। मेघनाथ उधर से युद्ध कर रहा है, लक्ष्मण इधर से युद्ध कर रहे हैं। मेघनाथ ने ऐसी वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण की शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर गए। मेघनाथ उठाता रहा, मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाता रहा, लेकिन उठा नहीं पाया। लक्ष्मण जी कौन है? साक्षात शेषावतार, शेष अवतार है। मेघनाथ जब नहीं उठा पाया तो मेघनाथ चला गया और रामादल से एक बंदर आया जिसका नाम है हनुमान जी, और जय श्री राम, जय श्री राम करते हुए और लक्ष्मण भैया को उठा लिया और रामादल में जाकर के भैया रखा। जैसे मेरे राम जी ने, राघव जी ने लक्ष्मण को देखा, अरे लक्ष्मण भैया, अरे क्या हो गया? अरे तुम ही तो एक ऐसे सहारा थी मेरे, अरे तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया। अरे लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी भैया मूर्छित लेटे हुए हैं। राम जी कहते हैं, अरे लक्ष्मण
अरे तुम बिन कोई न धीर घरिया, सुनो लक्ष्मण भैया तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। तुम बिन कोई न धीर घरिया, सुनो लक्ष्मण भैया तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। लक्ष्मण उठो, क्या हुआ लक्ष्मण? हम आप साथ साथ आए थे साथ साथ हम सीता महारानी, अरे हम सीता और लक्ष्मण हम साथ ही साथ आए थे। विधि ने ऐसी माया डाली बिछुड़े तीनों प्राण, ऐसे भगवान ब्रह्मा जी ने माया डाली। सीता जी पहले बिछुड़ गई, आज लक्ष्मण तुम भी हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हो, रो रहे हैं मेरे राघव, विलाप कर रहे हैं। ये लक्ष्मण, ये संसार वाले क्या कहेंगे? बंदर भालू, राघव जी तो रो रहे हैं और मेरे बंदर भालू भैया, बंदर भालू इधर रो रहे हैं। बंदर भालू अपने मन में विचार कर रहे हैं, ये संसार वाले क्या कहेंगे, ये दुनिया क्या कहेगी। इन जब से ऋषिमुख पर्वत पर इन बानर और भालुओं से मित्रता हुई है, तब से इन्हीं के साथ मेरे राघव लगे हुए हैं। तो दुनिया संसार वाले यही कहेंगे, संसार कहेगा बलरोने, अरे बन में भटकाए रघुवंशी। संसार कहेगा बनरोने, बन में भटकाए रघुवंशी। बन रे तो बन को भाग गए, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खो आए रघुवंशी। संसार वाले कहेंगे, इन बंदरों ने ही रघुवंशियों को भटकाया है। बंदर इधर परेशान रो रहे हैं, भालू रो रहे हैं, राम जी की अश्रुधाराएं बह रही हैं, सब लोग रो रहे हैं। रोते रोते विभीषण जी ने कहा, अरे अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं होने वाला है प्रभु, धैर्य से काम लो। जब ज्यादा दुख हो, ज्यादा कष्ट हो तो धैर्य से काम लेना चाहिए। कहा विभीषण ने तभी करुण हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर भैया करते हैं उपचार। रोने धोने से लाभ नहीं होने वाला है राघव, धैर्य से काम लीजिएगा। ये चतुर लोग जो हैं, होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे, ये जब तक अंतिम सांस नहीं होती है तब तक कोई न कोई उपाय करते रहते हैं। विभीषण जी ने कहा कि कोई उपाय सोचो।
जामवंत जी ने कहा क्या उपाय सोचे, बताओ भैया। तो आज का अगर समय होता तो एक छोटे से बच्चे से पूछते भैया कोई डॉक्टर बताओ, आपके अगल बगल में हो, मोहल्ले में हो, जनपद में हो, कोई डॉक्टर का नाम बताओ। ये छोटे छोटे लड़कवा जो है चिल्लाने लगते, हाँ पंडित जी एक डॉक्टर हैं, एस.के. सिंह हैं, विनीत वर्मा हैं, अजवानी हैं, सबका नाम बता देते। लेकिन उस समय पर प्रस्ताव आया कि कोई नाम बताओ, डॉक्टर बताओ, तो सबके सब चुप हो गए। त्रेता युग में कोई डॉक्टर था ही नहीं अपने भारत में, था अपने भारत में त्रेता युग में कोई डॉक्टर था ही नहीं। अब आप कहेंगे कैसे पंडित जी डॉक्टर कैसे नहीं था? त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य था और उन रामचंद्र जी के राज्य में बोले सब सुंदर सब बिरुज शरीरा